और अब बात बिहार की जातीय जनगणना की। बिहार की जमीन से जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आते ही देश की राजनीति में एक अलग माहौल बनने लगा है। नीतीश सरकार की जातीय जनगणना रिपोर्ट के बाद एक तरफ बीजेपी हिंदू, गरीब और विकास के मुद्दे पर फोकस हो रही है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने 2024 में सरकार बनने पर पूरे देश में जनगणना कराने का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। जातियों के अंदर जाति की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार की इस जनगणना सर्वे को आने वाले चुनाव का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और बात यहां तक हो रही है कि ये कहीं मंडल 2.0 की शुरुआत तो नहीं है। देखिए हमारी इस का हिस्सा। फिर से जातीय जनगणना की रिपोर्ट चर्चा में आई है और इस रिपोर्ट के आने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट के सहारे कांग्रेस सहित तमाम दूसरे दलों ने भी ओबीसी और सामाजिक न्याय का कार्ड खेलने की तैयारी कर ली है। वहीं बीजेपी इस रिपोर्ट को लोगों में भ्रम फैलाने वाली बता रही है। सियासी गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव के ठीक पहले ट्रम्प कार्ड खेला है। महागठबंधन सरकार ने मंडल कमीशन के दौर के बाद ओबीसी सियासत को गरमाने का नया रास्ता दे दिया है। बिहार में जो जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक बिहार की कुल 13 करोड़ आबादी में से कुल पिछड़ा वर्ग की आबादी है 63.14%, जिनमें से पिछड़े वर्ग की आबादी है 27.13%, अति पिछड़े वर्ग की आबादी है 36.02%, अनुसूचित जाति 19.66% और अनुसूचित जनजाति 1.69%, वही सामान्य वर्ग की आबादी 15.53% और मुस्लिम आबादी 17.71%। जातिगत जनगणना के जो आंकड़े सामने आए, उससे अब ओबीसी के साथ साथ अति पिछड़ा समुदाय भी बिहार की राजनीति में खुद को अगवा मान रहा है। आपको बता दें कि बिहार में अति पिछड़े वर्ग की आबादी 36%, जिसमें करीब 114 जातियां शामिल हैं। ऐसे में बिहार में अति पिछड़ा वर्ग राजनीति में अपनी भागीदारी को लेकर नए सिरे से दावा कर सकता है, क्योंकि उनकी आबादी के लिहाज से ये कहा जा सकता है कि सत्ता की चाबी अब उनके हाथों में है और नीतीश कुमार की जेडीयू से लेकर आरजेडी और बीजेपी तक की नजर अति पिछड़ा जातियों के वोट बैंक पर है। इस रिपोर्ट का असर तो देशव्यापी होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो एक दबाव तो होगा देश स्तर पर कि जरा बाकी राज्यों में भी या देश स्तर पर भी एक ओबीसी के आंकड़े को देख लिया जाए। सत्ता पक्ष इसको राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रभक्ति के साथ इसको पोलराइज करने की कोशिश करेगी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और वो किसी भी कीमत पर हिंदू मतों के पोलराइजेशन में इस मुद्दे को हावी नहीं होने देगी, जबकि विपक्ष
इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी कि अगर ओबीसी का बिहार में ये परिणाम आया है तो राष्ट्रव्यापी भी एक बार ओबीसी को देख लीजिए कि उनकी संख्या कितनी है। बिहार की राजनीति में जातियों का इस्तेमाल हमेशा वोट बैंक के तौर पर ही हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार ने जाति के अंदर जाति को बांटकर एक अलग राजनीति को स्थापित किया। बिहार में 2005 में नीतीश और बीजेपी ने लालू राबड़ी राज को उखाड़ फेंका और बिहार की कुर्सी मिलने के बाद नीतीश कुमार ने वही किया जो इस सूबे का कड़वा सच था, यानी जाति। नीतीश कुमार ने 2 नई जातियों के वर्गों का गठन किया। इन्हीं में से एक था अति पिछड़ा वर्ग, जो अब एक बार फिर बिहार की सियासत में ध्रुव का इक्का साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि बीजेपी पर भी केंद्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराए जाने का दबाव बढ़ रहा है। बीजेपी ओबीसी मोर्चे को भी तगड़ी टक्कर दी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। राहुल गांधी ने जिसके जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद किया। महिला आरक्षण बिल से लेकर राहुल हर चुनावी रैली में ओबीसी को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं? हिंदुस्तान की सरकार जानती है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के ओबीसी को ये बताना नहीं चाहते हैं कि आप कितने हो, क्योंकि वो आपको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं, कौन से कितने जात की आबादी है। तो वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जाति के आधार पर देश को बांटने का आरोप लगाया। साथ ही साथ पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान के जरिए कांग्रेस को घेरते हुए पार्टी को मुस्लिमों के साथ छल करने वाला भी बता दिया। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? एनडीए और आईएनडीए दोनों अपने अपने तरफ से इसको भुनाने की कोशिश करे। बीजेपी इसके साथ काउंटर करेगा क्या? जो एक तो धर्म को लेकर के काउंटर करेगा, जो 80% को लेकर काउंटर करेगा। दूसरा 50% जो महिलाओं को आरक्षण को लेकर के उन्होंने बात किया है, जो अभी तक उसको लेकर के भी काउंटर करेगा। तो चर्चा उसकी भी होगी, चर्चा धर्म की भी होगी और चर्चा जाति की भी होगी। बिहार से जातीय जनगणना सर्वे की रिपोर्ट सामने आने के बाद देश में एक बार फिर मंडल कमंडल पार्ट 2 की राजनीति की चर्चा होने लगी। एक तरफ नीतीश कुमार कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी जातियों को नकार कर हिंदू वोट पर फोकस है उनका। जातीय जनगणना के बाद जातियों में जाति की रणनीति सेट हो रही, वहीं बीजेपी जाति आधारित पॉलिटिक्स से दूर गरीब और विकास को मुद्दा बना रही। बिहार में जातीय जनगणना करवाकर नीतीश कुमार ने राज्यों के लिए दरवाजे खोले, तो बिहार की जातीय जनगणना के बाद मोदी सरकार पर जनगणना का दबाव बढ़ गया है। देश में आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे। इसके बाद 1941 में जातिगत जनगणना तो हुए, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। यानी कि देश में जो भी योजनाएं चल रही हैं वो 1931 के जनगणना के हिसाब से ही चल रही हैं। करीब 92 साल पुराने इस जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से देश में फिलहाल 52% ओबीसी समुदाय के लोग हैं। हालांकि 1951 में भी जातिगत जनगणना की मांग उठी थी, लेकिन तब की सरकार ने यह कहते हुए इस मांग को खारिज कर दिया गया था कि इससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। बिहार में जातीय जनगणना के बाद अब देश में मंडल 2.0 की चर्चा जोरों पर है।
और इसके पीछे है करीब 44 साल पुराना वो इतिहास जो देश की राजनीति में एक बार फिर सिर उठा रहा है। दरअसल 1979 में पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन बनाया गया। इस आयोग ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश भर में ओबीसी की संख्या 52% है। उन्हें सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए। आयोग ने साल 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1990 में इसे लागू किया गया था। आयोग की रिपोर्ट के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। 2011 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने भी सामाजिक आर्थिक जनगणना करवाई थी, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। ओबीसी मुद्दे पर काका कालेलकर कमीशन भी 1953 में बनाया गया था, जिसमें 2399 पिछड़ी जातियों की पहचान की गई थी। हालांकि कई खामियों के कारण आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गई। बाद में 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इससे ही मंडल आयोग ने इसी साल जुलाई में एक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। हालांकि ये रिपोर्ट भी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। हालांकि सोमवार को आंकड़े सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस सवाल को टाल दिया कि क्या यह सर्वे मंडल पार्ट 2 साबित होगा। दरअसल विभिन्न जातियों की तरफ से उनकी आबादी के अनुपात में संशोधित कोटा की मांग उठाई जा रही और इसे बीजेपी के लिए परेशानी पैदा करने वाला माना जा रहा। जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है बिहार में जितना बढ़िया होगा, और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का ही नेम कर रहे हैं। एक ही बात हम नहीं कर रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। क्या काम किए शेड्यूल कास्ट, क्या काम किए शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं पूरे देश में। बोलिए पिछड़ा ही न है, अति पिछड़ा तो बिहार में है। तो इसीलिए ये सब उनको क्या आइडिया है, कोई आइडिया है? जाति तो एक सच्चाई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर हिंदू हैं तो वो हिंदुओं को आप मत बांटिए अगड़ा में पिछड़ा में, जबकि नीतीश कुमार जी ने तो यही कार्ड खेला है बिहार में। इसके फायदे भी लिए और सत्ता में इतने दिनों तक इस आधार पर बने रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये जातियों वाली पीछ सूट नहीं करेगी, क्योंकि उनको तो अगर हिंदुत्व का नारा और अगर वो वोटर अगर एकजुट होकर के उसके पक्ष में गोलबंद नहीं होंगे तो स्वाभाविक है कि उसका लाभ या तो क्षेत्रीय पार्टियां ले जाएंगी या कांग्रेस ले जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस जातीय फ्रैक्चर को रोकने की कोशिश करेगी।